ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम महेश्वराय नमो नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणा सुरधरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा शंकरा पातु माम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान और यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण, चंदू पहाड़ी में आने का सौभाग्य सिद्धेश्वर भगवान की कृपा से पहली बार हुआ है। हम सुरई के आजू बाजू देवघर से लेकर के लक्ष्मीनारायण गुप्ता जी के गांव तक 25-30 साल पहले भी आए थे और बहुत ही गोविंद की गलिया 30-40 गाँव में 28 साल पहले भ्रमण कर चुका है। लेकिन सभी के प्रयास से और भगवान जी की कृपा से यहाँ आए हुए हैं। श्री परमपिता परमात्मा की जब असीम अनुकंपा होती है तब सत्संग प्राप्त होता है। भगवान देवादिदेव भगवान शिव जी का एक वाक्य है, दुर्लभ देह पाए बड़ भागी नाम न जपैत आत्म घाती। भगवान ने हम लोगों के लिए मानव तन दिया है और मानव तन पाने के उपरांत भी हम लोगों का समय सोने में, खाने में, गप लड़ाने में समाप्त होता जाता है, लेकिन सत्संग में और भजन में ध्यान नहीं जाता। सभी महापुरुषों का निवेदन रहा है, सभी ग्रंथों का कहना रहा है, शुभ वाक्य है कि सत्संग की दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एकम वारा। सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है, सबसे दुर्लभ पदार्थ क्या है, सबसे दुर्लभ क्षण कौन से हैं? धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा। धन्य घड़ी, तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि घड़ियाँ कौन सी धन्य है, समय कौन सा धन्य है? तो प्रातः स्मरणी स्वयनाम धन्य, कवि कुल दिवाकर चक्र चूड़ामणि। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा। इधर बैठ जाइए। कृपा करें फिर तो अपनी फोटो तो बीपी याद धुंधलाएं तो फोटो याद तो दिलाई देनी, अभी आ जाइएगा। तो सत्संग से होता क्या है और कुसंग से होता क्या है? को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि राजा बलि पूर्व जन्म में जुआरी थे, जुआ खेला करते थे और उनका मन सत्संगत में, भगवान की भक्ति में, धर्म ध्यान में नहीं लगता था, सत्संग में नहीं लगता था। तो धीरे धीरे उन्होंने जुआ खेलने के बहाने अपने पैसों का निवेश करना शुरू किया। निवेश करते करते एक दिन क्या हुआ कि बहुत दिनों तक वो जुआ हारते चले गए, पैसा उनका जाता रहा। लेकिन एक दिन वो जुए में उन्होंने बहुत सारी मुद्रा, पैसा, असंख्य पाए। तो जिस व्यक्ति का जो ध्येय होता है, जिस व्यक्ति का जो ध्येय होता है, जो लक्ष्य होता है, जो एम होता है, उसके हिसाब से वो जीवन यापन करता है। वो जुआरी थे, उनका धर्म ध्यान में मन नहीं लगता था, उन्होंने पैसा पाया और वो पैसे को लेकर के बाजार में किसी कुसंग में जो फंसे हुए थे उसको देने के लिए चले और बीच में पत्थर से टकरा गए और वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। उन्होंने मन में विचार किया कि यह हीरा जवाहर सोना असरफियां मेरी बेकार हो जाएंगी, सब धन बेकार हो जाएगा।
मैं मरने तो जा ही रहा हूँ, अब किसको अर्पित कर दूँ। वहाँ ऐसा एक पवित्र स्थल था, भगवान शिव जी का मंदिर था। जाने अनजाने में कुछ पाप पुण्य होता होगा तो हो जाएगा, और भगवान जी के लिए वो असर्पियाँ स्वर्ण मुद्राएं और अर्पित कर दी। और अर्पित भगवान को तो अर्पण करने के लिए ले नहीं जा रहा था, मंदिर के लिए तो दान देने को जा नहीं रहा था। वह दान देने की तो गंदी औरत के लिए, वेश्या के लिए देने जा रहा था। लेकिन मरता क्या नहीं करता, उसने सोचा कि अब तो सब बेकार हो ही जाएगा, इसलिए उसने भगवान के लिए शिवार्पण मस्तु कर दिया। तो शिवार्पण मस्तु कर दिया, और शिवार्पण मस्तु करने के उपरांत उनका देह का परित्याग हो गया, शरीर शांत हो गया। अब यमलोक उनको ले जाया गया, चित्रगुप्त जी के समक्ष उनको उपस्थित कर दिया गया। यमराज जी ने कहा कि पहले मेरे यहाँ लाओ, इनका हिसाब किताब न्याय दंड में सुनाऊंगा कि इनके लिए कितने साल की नरक, कितने साल की यातना इनको दी जाए। चित्रगुप्त जी से कहा कि इनको देखो कुछ पुण्य किए हैं कि नहीं। चित्रगुप्त ने कहा भगवान महाराज, इन्होंने जीवन में कोई पुण्य किया ही नहीं है, सब पाप ही पाप में जीवन यापन किया है इन्होंने, एक भी पुण्य नहीं किया। नहीं, बारीकी से निरीक्षा करो, अच्छे ढंग से निरीक्षा करो, कोई भूल चूक हो गई हो तो। अभी अभी जब इनका शरीर छूट रहा था तो इन्होंने जुआ में पैसा लगाया था, और इनको सोने की माला मिली थी, और इनके लिए एक हीरा की माला मिली हुई थी, जीत गए थे, और वेश्या को देने के लिए ले जा रहे थे, गदगद होकर के, मगन होकर के। लेकिन पत्थर से टकराने के कारण से ये मूर्छित हो गए। इनको प्रतीति हुई, इनको अनुभव हुआ कि अब तो हमारा शरीर रहेगा नहीं, हमारी मौत हो जाएगी। तो मरने के पहले इन्होंने भगवान के श्री चरणों में, भगवान शिव जी के श्री चरणों में, सिद्धेश्वर भगवान के श्री चरणों में माला को अर्पित कर दिया। यही इनका पुण्य है, यही इन्होंने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया है। कुछ तो किया है, बहुत बड़ा काम कर दिया। अंते गति सुमति, अंत में यदि प्रभु की स्मृति आ जाए, धन का सदुपयोग हो जाए, और सत्संगति अच्छी मिल जाती है, व्यक्ति का कुसंग का परित्याग कर देता है, तो उसके भी तो परिणाम होते ही होते हैं। यमराज जी ने कहा, हे जुआरी, पहले अपने पाप का परिणाम भुगतना चाहोगे कि पुण्य का? जुआरी ने कहा कि भगवान, पहले तो हम तो अपने पुण्य का फल चाहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं है, ये तो भूल चूक से हो गया। हम जा तो रहे थे कोई दूसरा काम करने के लिए, जैसे कोई गंगा जी के किनारे मछली पकड़ने के लिए गया हो, स्नान करने की इच्छा ना हो, और रपट पड़े कि हर हर गंगे, और रपट पड़े तो बोले हर हर गंगे। तब तो नर्मदा जी में स्नान करने गया था, जाप करने गया था, अब मछली पकड़ने गया था, तब उसी का शरीर शांत हो जाए। तो ऐसे ही इसने किया कि हर हर गंगे बोला, तो हर हर मतलब भगवान जी का नाम हो गया। भूल चूक से किया गया दान, भूल चूक से किया गया उपकार, भूल चूक से किया गया कार्य, भले उसकी इच्छा नहीं थी, भले उसकी मनसा नहीं थी, भले उसका सिद्धांत नहीं था, भले उसके शुभ आचरण नहीं थे, लेकिन अंत में उसने अपने जीवन में ऐसा कार्य धोखे से कर दिया। तो यमराज जी ने, धर्मराज जी ने कहा, हे जुआरी, पहले पुण्य का फल भोगोगे या पाप का फल भोगोगे? जुआरी ने कहा कि हे महाराज, मैंने जीवन में पाप ही पाप किए हैं, यदि मुझे कुछ दान देना चाहते हो तो पहले मुझे पुण्य का ही फल भुगतना दो जो मैंने पुण्य किया है। आपके लिए 3 घंटे के लिए इंद्रलोक का राजा बनाया जा रहा है, जो राजेंद्र बना दिया जाता है, यही फल है इसका, भगवान को माला चढ़ाने का। तो अब तो जुआरी गदगद हो गया कि अब तो मैं 3 घंटे के लिए इंद्र पद मुझे प्राप्त हो जाएगा। भगवान की भक्ति करने का इतना विचित्र फल मिला, उसने तो कल्पना ही नहीं की थी कि हमें ये मिल जाएगा। लेकिन मंदिर में पास में था, और मंदिर में पहले बहुत सारे सिद्ध तपस्वी महात्मागण तपस्या कर चुके थे। तपस्या करने के कारण से उसकी भावना का खिंचाव हो गया। जो महात्माओं की आत्माएं थी, उन्होंने शुभ काम में लगा दिया, नहीं तो शुभ काम तो उसको आ ही नहीं सकते थे। जो पहले वहां पर तपस्या का कार्य हो चुका था, अभिषेक आदि हो चुके थे, अर्चन बंधन हो चुका था, जो अच्छे अच्छे कार्य हुए थे, उन शुभ कार्यों ने उस दुरात्मा के लिए शुभ कार्यों की तरफ में आकर्षित कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति।
कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। एन केन प्रकार ने यदि कोई भक्ति में लग जाता है भूल चूक से भी, जैसे अग्नि में पैर, चाहे सद्भाव से रखो चाहे दुर्भाव से रखो, जैसे ही आप रखोगे अग्नि जला देगी। करंट पर हाथ, विद्युत पर हाथ, धोखे से भी पड़ जाए या वैसे पड़ जाए तब भी उसमें मृत्यु होना ही होना है, बचने की संभावना कम है। उसी प्रकार से भाव कुभाव अनक आलस्यु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव और कुभाव से किसी भी अवस्था में एन प्रकार यदि प्रभु का सुमरण होता है, चिंतन होता है, मनन होता है और वहाँ पहुँच जाते हो तो वो वहाँ पर भगवान की शरणागति में पहुँच जाते हो। इसलिए वाल्मीकि रामायण में श्री भगवान जी कहते हैं, श्री रामचंद्र सरकार जी कहते हैं, सक्तदेव प्रपन्नाय तवास्मि पीच याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। सक्तदेव, सक्तदेव का मतलब हुआ कि एक बार ही भगवान के सामने आकर के यदि व्यक्ति कहता है कि हे प्रभु मैं आपका ही हूँ, हे नारायण, हे शिव जी मैं आपका ही हूँ, तवास्मि पीच याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। मैं आपका ही हूँ, मैं उसके लिए सब भूतों से अभय कर देता हूँ, सब कष्टों से उसके लिए अभय प्रदान कर देता हूँ, उसके लिए परम पद प्रदान कर देता हूँ। तो जुआरी ने जब इंद्र पद प्राप्त किया तो उसकी बुद्धि में अचानक विचार आया कि 3 घंटे के लिए तो हम राजा महाराजा इंद्र बने हुए हैं, अब अधिकार तो मेरा ही है, जो कुछ करना है हमें कर लेना चाहिए, समय का सदुपयोग। तो पहले देव ऋषि नारद जी को बुलाया, वशिष्ठ जी को बुलाया, अत्रि जी को बुलाया, सारे ऋषि महर्षियों को बुलाया, रैद्र मुनि को बुलाया, भृगु जी को बुलाया, अंगिरा जी को बुलाया, परशुराम महाराज को बुलाया। सभी महर्षियों को बुला करके उन्होंने कहा महाराज मैं दान देना चाहता हूँ। किसी के लिए सोना दे दिया, किसी के लिए असरफियाँ दे दी, किसी के लिए नंदन बन दे दिया, किसी के लिए ऐरावत हाथी दे दिया। सब जो जो इंद्रलोक में सब अद्भुत अद्भुत वस्तुएं थी, किसी के लिए कोई मणियां दे दी, किसी के लिए चिंतामणि दे दी, किसी के लिए कुछ दे दिया और सब खाली कर दिया। इतने में उनका समय पूरा हो गया। जब दूसरे इंद्र आए तो उन्होंने कहा कि अरे जुआरी तुमने तो ये क्या किया? तो महाराज हमारा शासन था, जो मेरी इच्छा थी मैंने कर लिया, सब दान दे दिया मैंने, समय का सदुपयोग कर लिया। जैसे हम लोगों के लिए मानव तन प्राप्त हुआ है, यदि हम लोग समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो हमारा सबका जीवन बेकार हो जाएगा। उन्होंने समय का सदुपयोग कर दिया। समय का सदुपयोग का परिणाम क्या हुआ? धर्मराज जी ने कहा कि हे जुआरी, तुमने अपने समय का सदुपयोग कर लिया, इसलिए अब आप नरक नहीं जाओगे, अब आपके लिए मृत्यु लोक पुनः भेजा जाएगा। तो महाराज मुझे मृत्यु लोक में जाकर क्या प्राप्त होगा? तो मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म एक राक्षस दैत्य परिवार में होगा, लेकिन वह पवित्र परिवार होगा, वहाँ तुम भक्ति करोगे भगवान शिव जी की, और तुम्हारा फिर तीनों लोकों में राज्य हो जाएगा। तुम्हारा राजा बलि के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। जब तुमने इतना दान, इतने समय में इतना दान दे दिया, तुम पूरे समय राजा महाराजा रहोगे तो न जाने क्या क्या दान दोगे। इसलिए जब वो वहां से आते हैं तो मृत्यु लोक में उनका अवतरण होता है, उनका जन्म होता है। किसके परिवार में होता है? राजा विरोचन के घर में। और श्री प्रहलाद जी के क्या है? पोते हैं। और भगवान जी ने गीता जी में क्या कहा है? प्रहलादाश्चास्मि दैत्यानाम काला कलयताम हम। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, नारायण कहते हैं कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। क्यों? तो प्रहलाद का मतलब है जो अपने जीवन में ऐसे आनंद को उपलब्ध हो जाता है, जो सबको आह्लादित कर देते हैं, जिसको सभी को प्रसन्न कर देते हैं भक्ति भाव से, अपने युवावस्था से, बचपना से, बाल्यकाल से ही भक्ति के प्रचार प्रसार में उतर जाते हैं। ऐसे श्री प्रहलाद जी भगवान के अनुपम भक्त हैं। उनके परिवार में श्री राजा बलि का जन्म हुआ। जब भगवान राजा बलि के लिए शक्ति मिल जाती है और उसको फल प्राप्त हो जाता है,
तो वो देवताओं पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके सब कुछ छीन लेते हैं। कितने बलशाली थे, स्वर्ग छीन लेते हैं। जब स्वर्ग को छीन लेते हैं तो एक दिन बृहस्पति जी के पास में जा करके देवराज इंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, भगवान की भक्ति की जाए, प्रार्थना किया जाए। आदिति माता जी तपस्या करती हैं, पयोव्रत करती हैं, कश्यप जी तप करते हैं। आराधना प्रार्थना करने के बाद में श्री भगवान वामन जी का अवतार होता है। जब भगवान वामन जी का अवतार होता है, इसके लिए श्री वामन पुराण में कहा गया है, त्रिलोक राज्य माक्षिप किया बलवेंद्राय यो ददौ श्रीधराय नमस्तस्मै छद्म वामन रूपिणे इमानि यूथानि वने मृगाणाम चरंती धावंती रमंती शंभो। श्री वामन पुराण में सब उल्लेख प्राप्त होता है। भगवान जब बड़े हो या थोड़े बड़े होने लगते हैं, भगवान जी ने सोचा कि कब मुझे राजा बलि के पास में जाना चाहिए। तो भृगु क्षेत्र मतलब कि माँ नर्मदा जी के पावन तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ कर रहे तो देश देश के पूरे विद्वान, विदेश के विद्वान, सभी ब्राह्मण देवतागण का, सभी साधु संतों महात्माओं का प्रवचन सत्र, यज्ञ सत्र, पंच सत्र चलते थे। भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक, नारायण का अभिषेक, सभी भगवानों के 24 अवतारों की जो पद्धति है वो सब अभिषेक होते थे, भगवान की उपासना होती थी। दैत्य से मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर में दैत्य परिवार में जन्म ले लिया, उसका जन्म हो गया तो भगवान का भक्त नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोयला ही जा करके हीरा बन जाता है। उसी प्रकार से जो अधिकांश ऐसे नराधमों लोगों में भगवान के भक्तों का अवतार हुआ, जैसे राजा बेन के घर पर राजा भगवान प्रभु का अवतार हो गया। पापियों का उद्धार करने के लिए, दैत्य कुल का उद्धार करने के लिए भक्त प्रहलाद जी का अवतार हो गया। तो सबके यहाँ अपने अपने रतन है, रतन भक्त रत्न, भक्त शिरोमणि। इनकी उपासना प्रार्थना नाम लेने से भगवान वामन जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने विचार किया कि कैसे राजा बलि से दान लिया जाएगा। तो शुक्राचार्य जी महाराज को मालूम चल गया। तो शुक्राचार्य महाराज के लिए मालूम चल गया कि यह मेरे शिष्य के लिए छद्म वेशधारी नारायण ने ही वामन का रूप धारण किया है, ब्राह्मण का रूप धारण किया है, बटुक का रूप धारण किया है, कि छल करने के लिए आए हुए हैं। छल के बहाने मेरे शिष्य से सब राज्य ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। राजा बलि को समझाया, तो राजा बलि ने कहा कि जब नारायण स्वयं हमसे भिक्षा मांगने के लिए आए हुए हैं, अवतार लेकर के आए हुए हैं देवताओं का भला करने के लिए, तो हम उनके लिए सब कुछ देने को तैयार हैं। इसलिए कहा जाता है कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है देश के लिए, धर्म के लिए, तो बोलते हैं कृष्ण दान या राम दान नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता बलिदान। एक ही शब्द प्रयुक्त होता है, क्या कोई भी कहीं पर हो तो उसने बलिदान दे दिया। कोई राजा महाराजा का नाम नहीं आता है कि उसमें विक्रम दान के, शिला दान के, फलाना दान के, कर्ण दान, कर्ण जी का भी नाम नहीं आता। दान क्या बोलते हैं? बलिदान। छोटा मोटा दान नहीं है वो। कि गुरु जी भी समझा रहे हैं और राक्षस परिवार में जन्म भी हुआ है, प्रवृत्ति भी वैसी नहीं है, लेकिन राजा बलि के मुखारबिंद से निकलता है कि जब नारायण स्वयं आ रहे हैं तो हमारा धन तो क्या, तन भी क्या, जो कुछ भी हमारे लिए प्राप्त हुआ है और जो कुछ हमें भगवान जी की इच्छा होगी वो सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। इसलिए कहा गया एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, दानवेंद्रो महाबला। भगवान जी ने उनकी परीक्षा ली और वो परीक्षा में सफल भी हो गए। भगवान जी ने उनके शरीर को भी नाप दिया, 3 अंगुल में 3 पग में ही सबको धरती को नाप दिया। अब कहाँ पर रखें कि मेरा शरीर ही नाप दे। व्यक्ति के पास में होता ही क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान नारायण ने उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके लिए कृतार्थ करने के लिए, कृपा करने की दृष्टि से कि मेरे भक्त बलि का नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, देवताओं को भी सुख हो, लीला का विस्तार हो, उन्होंने राजा बलि से साफ ले लिया, त्रिलोक ले लिया, इंद्र को दे दिया।
इसलिए कहा गया नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सुधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाबुनाथ मंदिरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम फिलम में बाहु विक्रमम। इसलिए भगवान वामन के लिए उपेंद्र कहा जाता है। नारायण के लिए क्या उपेंद्र, उपेंद्र मतलब इंद्र का छोटे भाई उपेंद्र। उपेंद्र मतलब इंद्र के छोटे भाई, एक इंद्र एक उपेंद्र, उनका छोटा भाई बनना स्वीकार करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, वामन भगवान जी ने कहा हे भक्त प्रवर मुझसे आशीर्वाद मांगिए, क्या चाहते हो, क्या कामना है, क्या लालसा है। तो भगवान के भक्त जो होते हैं कुछ इच्छा नहीं रखते, उनके मन में यही इच्छा रहती है कि भगवान का निरंतर दर्शन होता रहे। लौकिक कामना के लिए भक्त भगवान की प्रार्थना नहीं करता है। तो हे भगवान जहाँ भी रहूं मैं आपके लिए, चारों दिशाओं में जहाँ भी देखूं आपका दर्शन निरंतर होता रहे, आशीर्वाद दे दें, यही वरदान दे दें। ऐसे वरदान कैसे प्राप्त हो सकता है? भगवान ने कहा तो मैं पाताल लोक देता हूँ, पाताल लोक चले जाइए। तो मैं पाताल लोक का राज्य लेना तभी स्वीकार करूंगा जब देहरी पर, मेरी देहरी पर, चौखट पर, हर जगह जहाँ भी देखूंगा आपको ही देखूं, हर जगह द्वारपाल के रूप में। जहाँ भी आप दिखाई पड़ेंगे नारायण के रूप में, आप ही मेरे लिए ना उपस्थिति रहना चाहिए। भगवान ने स्वीकार कर लिया है कि आपकी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके त्याग को मैं प्रणाम करता हूँ। और भगवान ने कहा मैं आपका द्वारपाल बन जाता हूँ। जय और विजय जैसे धर्म पुरुष बुद्ध पुरुष उनके द्वारपाल हैं, लेकिन नारायण ने स्वयं द्वारपाल बनना स्वीकार किया। भक्त के बस आप बने हरि नाई, भगवान श्री कृष्ण स्वयं नाई बन जाते हैं और भक्तों की सेवा करना स्वीकार करते हैं। अहम भक्त पराधीना, श्री भागवत जी में कहा गया मैं भक्त के अधीन हूँ। बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं, कालांतर में माता लक्ष्मी को याद आती है और वो वहाँ प्रस्थान करती हैं कि हमारे पतिदेव को कैसे मिल जाऊँ, वहाँ से मुक्त करूँ, जबकि वो तो मुक्त ही हैं। माता जी राखी लेकर के जाती है, इसको रक्षाबंधन आने वाला। लक्ष्मी माता जी एक बहुत सुंदर रूप बना करके तो राजा बलि प्रणाम करते हैं, बोले माँ आपका आगमन हुआ, कि माँ मत कहो मुझे बहन कहो, मैं आपसे कुछ मांगने आई हुई हूँ। उनका मांगो क्या है? पहले मैं तो राखी बांधूंगी, रक्षा कवच आपके लिए बांधूंगी। एन बद्धो बलि राजा दान बिंदो महाबलम के नाम से मंत्र पढ़ा जाता है रक्षाबंधन के समय में। माता जी ने राखी बांधी राजा बलि के लिए, क्या लक्ष्मी माता जी ने प्रथम राखी, मैं तुम्हारी बहन हूँ। उनका कुछ मांगो क्या चाहती बहन, तो कोई परेशानी तो नहीं है। कहीं परेशानी यही है कि जो बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारे यहाँ जहाँ तहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, नारा जो भी हैं ये, इनको दे दीजिए। तो फिर राजा बलि रोने लगते हैं कि तुमने तो सब कुछ छीन लिया। और राजा बलि ने कुछ दिनों के बाद में अपना शरीर का परित्याग कर दिया, भगवान नारायण में लीन हो गए। तो जो समय का सदुपयोग कर लेता है, क्षण का, कण का, पण का, पण मतलब वित्त पैसा, क्षण मतलब कि जो समय है, क्षण से समय बनता है, समय तो अनंत है। एक ऐसी ही वस्तु है जो अनंत है, वह है समय। पृथ्वी को बनने के लिए भी समय चाहिए, भगवान के अवतार लेने को भी समय चाहिए। समय के बिना कुछ हो नहीं सकता है, कभी भी रहा तो समय रहा। इसलिए समय को शाश्वत कहा गया, जो सनातन है वही समय है। समय के अंदर में ही सबकी मृत्यु होना है, समय के अंदर में सबका जन्म होना है, समय के अंदर में नाश, समय के अंदर में उद्भव। भगवान के अवतार लेने के लिए भी समय चाहिए। यदि समय में किसी न किसी समय में होगा तो कोई न कोई वस्तु होगी। इसलिए काल के लिए, समय के लिए कहा गया महाकाल। इसलिए काल, महाकाल में उनको तल्लीन कर लिया गया, भगवान नारायण में समावित हो गए। इसलिए जब महाभारत का कार्यक्रम शुरू होता था दिया चोपड़ा का, तो बोले मैं काल हूँ, मैं देख रहा था। काल का मतलब है काला कलेता महामा। काल के अंदर में सबका जन्म होता है, काल के अंदर में सबको लय हो जाते हैं। इसलिए काल की, समय की कीमत जो करता है वह नारायण को प्राप्त कर लेता है। क्षण कण पण वित्त, जो समय का सदुपयोग कर ले, अपने जीवन का सदुपयोग कर ले, वही समय ही जीवन है। समय में ही रह करके हम अपने समय को, नहीं तो क्या होगा, रे मनो मरकट है तुम बड़ा विकट, घूमता है सर्वत न लगती कहीं टिकट, अपरिचित गलियारों में, अपरिचित बाजारों में
करता सैर तू रखता है बैर तू, कागज की किश्तियों पर करके सवारी, बहुत जल्दी तर जाऊंगा आशा लिए भारी, अपनों की दुनिया में कभी नहीं थमता, बालू से नवनीत पानी की ठानी, पानी पर लिख रहा जीवन कहानी, इस विधि भटकन की परंपरा है बहुत पुरानी, अब मिला है सुअवसर भेंट ले आवागमन, रे चपल मन कर तू भगवान का भजन। बोलिए सिद्धेश्वर भगवान की जय। आदि शक्ति जगदम्बा मातु की जय। सभी चंदू पहाड़ी के भक्तों की जय। हर हर महादेव। देव।